हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर प्लस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे बात कर रहे हैं। अब हम लोग शॉर्ट रिवीजन करना है, तो यहीं से हम लोग शॉर्ट रिवीजन करना शुरू करते हैं। फिलहाल इसके 5 लेक्चर हो चुके हैं, 6वां लेक्चर है, लेकिन अब मैं इसे क्योंकि अब समय हमारे पास नहीं रह गया तो बोर्ड के रिवीजन के हिसाब से हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो चीज़ें मतलब आपको शॉर्ट में रहेंगी पैटर्न, ताकि आपको कम लिखना पड़े और ज़्यादा आउटपुट ज़्यादा रहे, तो उस हिसाब से रहेगा। हम लोग बायो में बात करने वाले हैं, इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग जनन पे बात करेंगे। तो ये चैप्टर होने के बाद हम लोग और फिर साथ ही साथ इसके साथ ही एक हिस्सा और इसका है जैव विकास, उस पर बात करें। तो शॉर्ट में नोट्स बनाते चलना है साथ ही साथ और पढ़ते चलना है, ताकि हम 30 दिन के अंदर पूरे बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स का तीनों का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 10th की तो आपकी बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री से बराबर चलेगी। तो ये ऐसे करके हम लोग पूरा साइंस का सिलेबस आपका धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग रेडी हो जाओ। चलो बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी पे। हमारा लेक्चर नंबर 6 है। जैसे देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेंडल के प्रथम, देखो अब इसमें यहाँ पे गौर करिएगा, प्रश्न का तरीके को पहचानिए। बच्चा बहुत मिस्टेक करता है यूपी बोर्ड में। जैसे प्रश्न में यह आ गया कि मेंडल के एक संकरण को समझाइए, तो इसके लास्ट लेक्चर में पूरा समझा रखा है, तो पूरा आंसर देना है उसका। जैसा मैंने रेखा चित्रण बनाया है उसी प्रकार आपको रेखा चित्रण करना। खासकर बच्चा रेखा चित्रण में बहुत गलत करता है, इसलिए उस पर सावधान रहिएगा। आप रेखा चित्रण गलत नहीं करेंगे, जैसे मैंने बनाया वैसे ही आपको बनाना, वैसे ही करना है, और किसी भी प्रकार का आपको कोई बदलाव नहीं करना। प्रश्न जैसे पूछे जाए उस प्रकार आपको आंसर देना है, ठीक है। लेकिन अगर मेंडल के एक संकरण ना बोलकर प्रश्न ऐसे बोले, 3 प्रकार से यहाँ एक संकरण से 3 प्रश्न बनते हैं। पहला, मेंडल के एक संकरण को समझाइए, उसके जीन प्रारूप और दृश्य प्रारूप को बताइए। लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में बता दिया। अगले 2 प्रश्न बनते हैं कि मेंडल के प्रभाविता नियम को दर्शाइए, और साथ ही साथ मेंडल के दूसरा नियम ये ऐसे पूछे, मेंडल के पृथक्करण नियम को या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी से कहा जाता को रेखा चित्रण सहित दर्शाइए, समझाइए। तो पहले नियम समझते हैं, उसके बाद दूसरा नियम। देखो पहला नियम है बेटा हमारा, पहला नियम कहता है प्रभाविता का नियम। इसे मेंडल का प्रभाविता का नियम कहा जाता है। पहला नियम क्या है बेटा? प्रभाविता का नियम, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलते हैं बेटा? लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस इसे बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला जाता है, या प्रभाविता का नियम। इसका क्या मतलब है, ये क्या चीज है सर, समझे इसको। इस नियम में परिभाषा, अगर आपसे बोला जाए कि परिभाषा लिखिए, तो परिभाषा मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। पहले मैं समझाता हूं इसको, फिर परिभाषा बोलता हूं। तो परिभाषा यहाँ पे आप परिभाषा के लिए आप जगह छोड़ दीजिएगा, इतनी हिस्सा आपको परिभाषा लिखना है, फिर ये रेखा चित्रण बनाना है, ठीक है ना, एग्जाम्पल करके। देखो इसको समझो, मैं पहले समझा रहा हूं, फिर आपको लिखना कैसा वो आप ध्यान रखिए। सबसे पहले जब ये आएगा तो प्रभाविता के नियम की परिभाषा लिखना, परिभाषा में बाद में लिखेंगे, मैं जगह छोड़ रहा हूं। फिर उसके बाद उदाहरण लिखना है, उदाहरण के बाद उसके नीचे रेखा चित्र बना। उदाहरण में क्या लिखेंगे? उदाहरण के लिखेंगे मेंडल, उदाहरण है पहले, मेंडल के एक संकरण के द्वारा जब 2 विपरीत या तुलनात्मक लक्षणों के मध्य संकरण कराया नहीं बल्कि किया जाता। कराया कम अच्छा शब्द है, आप एक काम करिए, किया, संकरण किया जाता है। ये तो हो गया बेटा उदाहरण। अब इसका रेखा चित्रण कैसे करेंगे? जैसे मेंडल का जब एक संकरण, तो सबसे पहले क्या लिया जाता है बेटा? जनक। जनक में आपको याद हो हम लोग क्या लेते हैं बेटा? पौधा लेते हैं, कौन सा? एक बेटा लेते हैं लंबा, ठीक है ना, वो भी कैसा लंबा बेटा? शुद्ध रहता है। एक क्या लेते हैं बेटा? बौना। लंबा में कौन आता है? कैपिटल टी। बौना में क्या आता है बेटा? स्मॉल टी। ये तो हो गए उसके जनक, ठीक बेटा। अब देखिए जनक से आपको पता है क्या बनेंगे बेटा? युग्मक। तो यहां से एक युग्मक बनेगा कैपिटल टी, इसका तरीका भी पिछले लेक्चर में बताया है आपको। यहां से जो युग्मक बनेगा बेटा, क्या बनेगा बेटा? स्मॉल टी। 2 युग्मक हो जाए। अब मेरे पास स्पेस नहीं, मैं अगले पेज में चल रहा हूं, ठीक है ना। तो बेटा युग्मक को इस प्रकार गोले में दर्शाते हैं,
अब मैं अगले पेज में जा रहा हूं। तो बेटा युग्मक हो गए। अब यहां पे देखो आपने एक युग्मक बनाया कैपिटल टी और एक युग्मक बनाया अपनी स्मॉल टी। इन दोनों के मध्य जब आप क्या कराएंगे, पर परागण, पर परागण क्या कराएंगे बेटा, पर परागण। तो पर परागण में जब कराएंगे तो इसका जो संतति है उसको दिखाने के लिए इस प्रकार का चक्कर बोर्ड बनाया जाता है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये दोनों युग्मक मिलके बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे जो संतान होगी वो कैसे बनेगी, लंबी, लंबा, और सब के सब कैसे होंगे 100% लंबा। वो भी कैसा लंबा होगा बेटा, संकर, संकर। अब एक एक शब्द का मैं जवाब, इसी को बोलते हैं बेटा प्रभाविता का नियम। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, मेंडल के एक संकर संकरण में जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी की सभी संतान संकर लंबी उत्पन्न होती है। इस बात को सिद्ध करता है कि इस लंबे वाले संतान में दोनों प्रकार के एलील थे, एक कैपिटल एलील था और एक स्मॉल। कैपिटल एलील हमेशा लंबा बनाता है जबकि स्मॉल एलील हमेशा बौना बनाने का प्रयास करता है। लेकिन जब ये दोनों एक साथ ये समझा रहा हूं बेटा परिभाषा नहीं, जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो बौना का लक्षण छिप जाता है, सिर्फ लंबा वाला लक्षण ही दिखाई पड़ता है उस पीढ़ी में। उस पीढ़ी में एक भी बौने नहीं बनते, बौने लक्षण पूरी तरीके से छिप जाते हैं इन लंबे वाले के प्रभाव। क्योंकि देखो बेटा एक ही व्यक्ति या तो लंबा होगा या तो बौना होगा। एक प्लांट मान लो लंबाई ज्यादा तो लंबा हो गया, और या तो छोटा होगा तो बौना होगा। एक ही व्यक्ति तो छोटा और लंबा दोनों तो नहीं हो सकता कोई, भाई कोई व्यक्ति लंबा भी हो जाए छोटा हो जाए ऐसा तो संभव हो जाएगा ना। तो या तो लंबा या तो बौना, तो लंबा तो बनता है लेकिन इसके अंदर एलील, इस जीन में इस लक्षण को जो जीन के एलील कंट्रोल करते हैं, यहां दोनों है कैपिटल टी में स्मॉल टी, लेकिन स्मॉल टी वाला लक्षण अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाया इसकी उपस्थिति में। इस कारण से इसे कहा जाता है कि लंबा युग्म, जो इस युग्म में युग्म विकल्पी में जो लंबा वाला एलील है मतलब कैपिटल टी है, यह स्मॉल टी पर हावी हो गया है, इस पर भारी पड़ गया है। इस कारण से इसे कहा गया। भाई आप समझो, मान लो आप कहीं पे गए हैं, आप जा रहे हैं, आपके घर पे हैं, अचानक से आपके घर में मान लो आपने निमंत्रण दिया और सिर्फ मान लो एक एसआई या दरोगा आया, लेकिन आपने निमंत्रण एसपी साहब को दिया था, अचानक से एसपी साहब भी आ गए तो सब लोग किसके पीछे भागेंगे, एसपी, तो दरोगा साहब को सब लोग भूल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया, जो जिसके प्रभाव में दूसरा छिप जाए, उसके गुणों की पहचान ना मिले, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रभाविता का नियम। तो ये पहला पॉइंट है। तो सिर्फ उदाहरण में लिखना है कि मेंडल के एक जोड़ी विपरीत लक्षण, ठीक है ना, एक जोड़ी विपरीत लक्षण मतलब एक लंबा और एक बौना, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य, ठीक है, जब संकरण कराया जाता है तो उसके द्वारा प्रभाविता के नियम को सिद्ध किया जा सकता है। या यहाँ पर प्रभाविता देखने को मिलती है। तो मेंडल में हमने कैपिटल टी स्मॉल टी लंबे और बौने के बीच में संकरण कराया, तो पौधा हमें दोनों मिलने चाहिए, लंबे और बौने, लेकिन सिर्फ लंबी पीढ़ी पहली पीढ़ी में मिलते हैं। आपका ध्यान रखिएगा, आपका क्लास बस यहीं तक है, यहाँ से समाप्त हो जाता है, इसके बाद आपको कुछ नहीं, इतने में आपको फिर नीचे लिख लेंगे। इसी प्रथम पीढ़ी में सिर्फ संकर लंबे पौधों का उत्पन्न होना इस बात को सिद्ध करता है कि कैपिटल टी, या ये इस बात को सिद्ध करता है कि लंबा एक प्रभावी लक्षण है जबकि बौना एक अप्रभावी लक्षण है। ये इस बात को सिद्ध करता है। इतना आपको करना था, ठीक है ना, ये चीज है। ये इतना से ये नियम समाप्त हो जाता है, इतना ही आपको लिखना है, इतना रेखा चित्रण करना और कुछ नहीं करना। परिभाषा में वापस आता हूं मैं आपको। परिभाषा में आप क्या लिखेंगे, जब दो विपरीत या तुलनात्मक लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में उन दोनों लक्षणों में से केवल एक ही लक्षण उत्पन्न होता है। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं, जिसे प्रभावी लक्षण कहा जाता है, तथा दूसरा लक्षण जो इसमें छिप जाता है, दिखाई नहीं पड़ता, उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो सिंपल, कोई भी आप परिभाषा अपने से कैसे बना, सिंपल बनेंगे, जब दो तुलनात्मक रूप से भिन्न या विपरीत लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो केवल एक ही लक्षण प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न होता है।
जिसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, तो दूसरा लक्षण पहले वाले लक्षण की उपस्थिति में छिप जाता है, नहीं दिखाई पड़ता, उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसी को प्रभाविता का नियम कहा जाता है। तो एक जोड़ी में देख लो आप, एक तुलनात्मक लक्षण में कौन कौन है भाई? दो हैं। कौन कौन? एक लंबा एक बौना। इससे कैपिटल टी युग्मक बना, इससे स्मॉल टी बना। युग्मक बनाने का तरीका पहले ही सिखा दिया हूं। दोनों में संकरण कराया गया बेटा। जब संकरण कराया गया, पर परागण होगा तो पहली पीढ़ी की संतान उत्पन्न हुई, फिर जनन होगा तो पहली पीढ़ी उत्पन्न होगी। माँ बाप से जो लड़के उत्पन्न हुए पहली पीढ़ी, उनके बेटे उत्पन्न हुए दूसरी पीढ़ी। तो पहली पीढ़ी में सबके सब लंबे पैदा हुए, बौना था, लेकिन इस पीढ़ी में दिखाई नहीं पड़ा, तो इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहा जाता है। सिर्फ इतना बनाना है, इतना ही आपको मेंशन करना था और कोई चीज में मेंशन नहीं करना। बच्चे इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं है, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना? उनका कोई मतलब नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक बात, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है, ठीक है? तो ये तो भाई हो गया मेंडल का प्रभाविता का नियम, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? अब कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, सही ना? अब आ जाओ आगे बात करते हैं। अगला लेक्चर, अगला लेक्चर कह रहा हूं, अगला टॉपिक है जो उसे क्या बोलते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो परिभाषा आप लिख ले। अब दूसरा नियम की बात करते हैं। चलो, दूसरा नियम है बेटा, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, ठीक है। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, या इसी को बोलते हैं पृथक्करण का नियम बेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथक्करण का नियम, ठीक है, पृथक्करण का नियम। इसे इंग्लिश में बोला जाता है, युग्मकों की शुद्धता का नियम जो होता है, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। उसे बोला जाता है इंग्लिश में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। में लिखे दे रहा हूं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स, GAMETS, गैमीट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, ठीक है ना? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स बोलते हैं। तो इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम, उसे बोलते हैं पृथक्करण का नियम, ठीक है? अब आगे बात करते हैं। जैसे देखो क्या है, अब बेटा ये उसी एक संकरण का दूसरा हिस्सा है। कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल सिंपल से आपको अब इस बार देखो आपको पूरा बनाना है। कैसे बनाना है? सिंपल, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखना है, परिभाषा के लिए जगह छोड़ देना है, फिर उदाहरण देना है। उदाहरण देने के बाद आप लिखो, सेम वही उदाहरण आएगा जो उसमें लिखा है, यही उदाहरण इसमें भी लिखना, कोई बदलाव नहीं। अब रेखा चित्रण में बस बदलाव आएगा। रेखा चित्रण में इस बार आपको पूरा रेखा चित्रण कर दो, या तो एक संकरण वाला जो 5वें लेक्चर में हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर पूरा नहीं करना है तो लास्ट वाला F2 पीढ़ी इसमें बनानी होती है, तो आप चाहे पूरा करें। मैं आपको वहां से बता रहा हूं, प्रथम पीढ़ी में संतान आई कैपिटल टी, तो यहीं पे लिखेंगे F2 पीढ़ी, कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच जब कौन सा परागण कराया जाता है बेटा? स्वपरागण, ठीक है ना? स्वपरागण कराते हैं। देखो सबसे पहले एक युग्मक बनाते हैं, हाँ सभी चला के कोई बात नहीं। कैपिटल टी स्मॉल टी, बेटा इससे जो युग्मक बनेगा ये, इससे जो युग्मक बनेगा ये क्या होगा? कैपिटल टी, और एक क्या बनेगा? स्मॉल टी। दो युग्मक इससे बनेंगे, ठीक है ना बेटा? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इससे दो युग्मक बनेंगे। इससे भी कितने बेटा युग्मक बनेंगे? दो। क्यों? इस बार दोनों भिन्न भिन्न है, तो दो युग्मक बन जाएंगे। अब इनमें कौन सा परागण होगा बेटा? स्वपरागण। स्वपरागण ही हुआ है, हो रहा है, स्वपरागण होगा। बेटा इधर दो युग्मक है तो दो खाने इधर साइड के बनाए, कैपिटल टी स्मॉल टी। इधर भी बेटा दो युग्मक है तो दो खाने इधर भी बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये दोनों युग्मक जब आपस में संलग्न, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो बेटा इधर से स्मॉल टी, इधर से का नियम होता है कि कैपिटल वाले को पहले लिखा जाता है, इधर से भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना? तो देखो बेटा, अब देखो यहाँ पे गौर करना, समझना है, ये F2 पीढ़ी की संतान आ चुकी है, ठीक है ना? बताओ कैपिटल टी कैसे में होगा? देखने में लंबा, ये कैसा होगा? ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये सॉरी, अरे यहाँ पे गलत हो गया, ये स्मॉल टी। तो ये कैसा हो बेटा? ये स्मॉल टी, ठीक है ना?
स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये कैसा होगा बौना, तो 3 तो लंबे आए 4 में और 1 कैसा आया बौना, तो 3 लंबा और 1 बौना, तो इसे बोलते हैं 3:1। ठीक है, अब बताओ बौना इस बार आया कि नहीं है। और एक चीज और मजे की बात देखना बेटा, जब तक अप्रभावी लक्षण तभी बनते हैं किसी भी पीढ़ी में जब दोनों पेरेंट्स में कम से कम एक अप्रभावी एलील उपस्थित हो, नहीं कभी जीवन में अप्रभावी लक्षण बनने वाला नहीं है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा मेरी बात। देखो इधर आप देखो कैपिटल टी से समयुग्मी तभी बना जब एक कैपिटल टी इधर था एक कैपिटल टी इधर था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, अप्रभावी लक्षण तभी उत्पन्न होगा जब दोनों तरफ एक लक्षण जरूर होना चाहिए, एक एलील जरूर होना चाहिए, तभी उत्पन्न होता है। ठीक है, और जीन प्रारूप 3 प्रकार के, इसका जीन है कैपिटल टी, तो भैया ये संख्या में 1 है। इस प्रकार के 2 हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 4 में, तो इसमें 2 अनुपात में लिख दिए। इस प्रकार का स्मॉल टी भैया 1 है, तो इसलिए इनको 1 लिख दिया। तो 1:2:1 ये इसका जीन प्रारूप है, इस प्रकार का जीन हो गए। दिखाई पड़ने में, देने में, ये तो जीन प्रारूप हो गया। दृश्य प्रारूप मतलब जो दिखे, तो दिखने में ये भी लंबा ये भी लंबा ये भी लंबा, तो 3 लोग लंबे 1 लोग बौना, तो 3:1 हो गया बेटा, ये इसका हो गया, क्या हो जाएगा बेटा, दृश्य प्रारूप। ये इसका हो गया बेटा दृश्य प्रारूप, ये इसका दृश्य प्रारूप हो गया। इतना है आपको लिखना। तो आप इसमें क्या करना है, इसकी परिभाषा, जब मेंडल के एक संकर संकरण में F2 पीढ़ी में स्वपरागण कराया जाता है तो पुनः प्रभावी और अप्रभावी लक्षण 3:1 में प्रदर्शित हो जाते हैं। इसी को युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम कहते हैं। कैसे, देखो अब समझो मेन चीज। देखो बेटा, जब पेरेंट F2 पीढ़ी से क्रॉस कराए तो कैपिटल टी स्मॉल टी, बताओ ये लंबा बनाता है कि नहीं बनाता। ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी हमेशा क्या बनाएगा, लंबा। लेकिन देखो ये विषम युग्मी बोले, क्यों, क्योंकि इसके दोनों एलील भिन्न है, एक कैपिटल में एक स्मॉल में। इसको कभी नहीं विषम युग्मी या युग्मजी बोलते हैं। ये दोनों के कैपिटल, लेकिन इस वाले को जो होता है जैसे इधर, जैसे कैपिटल टी इसमें दोनों एलील समान है तो इन्हें समयुग्मजी या होमोजाइगस बोलते हैं, इन्हें दोनों को हेट्रोजाइगस बोलते हैं। ठीक है, एक ही जीन के यदि दोनों एलील समान हो तो विषम युग्मजी या इसे बोलेंगे हेट्रोजाइगस। एक ही जीन के दोनों एलील समान हो तो समयुग्मजी। ठीक है, होमोजाइगस, तो ये हेट्रोजाइगस है। अब देखो, जब युग्मक बनता है किसी भी से, तो युग्मक का बनते समय नियम होता है कि दोनों एलील अलग अलग हो जाते हैं, सभी लक्षण के एलील अलग। तो बताओ कैपिटल टी अलग हो गया स्मॉल टी अलग, तो इसीलिए इसे बोलते हैं पृथक्करण का नियम। युग्मक बनते समय दोनों एलील अलग हो जाते हैं। अब देखो एक साथ था तो उस केस में कैपिटल टी का लक्षण दिख रहा था, स्मॉल टी का नहीं, लेकिन जब अलग अलग होगा तो ये हमेशा लंबा बनाना चाहिए, हमेशा बौना। तो इसका, और देखो इसका भी अलग होगा तो कैपिटल टी से बना, इससे स्मॉल टी। तो देखो जब स्मॉल टी स्मॉल टी के साथ जुड़ा तो स्मॉल टी बना कि नहीं बना, तो ये बौना बना कि नहीं बना। तो कहने का मतलब कैपिटल टी के साथ रहने के बावजूद भी स्मॉल टी बौना बनाना नहीं भूला। मतलब जब भी उसे मौका मिला तो बौना बनाया, मतलब उसके साथ रह के भी उसकी संगत में बिगड़ा नहीं, मतलब अशुद्ध नहीं हुआ कि पता चला लंबे के साथ रह गया, आया तो फिर गांव घर में आने के बाद बस लंबा लंबा ही झोंके बौने। ठीक है ना, तो ये नहीं, किसी के साथ रहने पर बेटा उसके अवगुण और दुर्गुण को कभी ध्यान रखिएगा, उसके जैसा अपने से दूसरे को प्रभावित करना, खुद के प्रभाव में नहीं पड़ जाना है। स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ रह के आया, लेकिन नहीं, जो है वही है, कोई परिवर्तन नहीं, जैसा है वैसा है। इसीलिए इसको बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। शुद्ध है और युग्मक पृथक हो रहे हैं, इसलिए इसे बोलते हैं युग्मकों का पृथक्करण का नियम। बात समझ में आ गई बेटा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो परिभाषा बोल दी, उदाहरण वही सेम लिख रहा है, रेखा चित्रण अलग आएगा। इतना करने के बाद यहाँ पे नीचे लिख 3:1 दृश्य प्रारूप और यहाँ नीचे लिख देंगे जीन प्रारूप। बस इतना लिख के आएंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई माइक लाल आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डिस्कस कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगले लेक्चर में द्विसंकर संकरण